students, in this video lecture we will continue our exercise 6.2, that is increasing and decreasing function of chapter 6 application of derivatives. Previously we have already discussed the introduction. हम लोगों ने वहां कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे इंट्रोडक्शन क्लास के साथ साथ. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 6. गिवन है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. ठीक है, फंक्शन किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, उसके लिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 के कुछ पार्ट्स हैं. ठीक है, आई हैव टेकन हियर पार्ट ए एंड सी, और भी कुछ पार्ट्स हैं उसको भी देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करते हैं पार्ट ए को. इसमें क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो सबसे पहले जो एल्गोरिथम मैंने आपको बताया था उसमें क्या था, फर्स्ट स्टेप, गिवन फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है, नाउ let's differentiate the given function. What we have, f of x is equal to x square plus 2x minus 5. ये अपने पास फंक्शन है. फंक्शन को डिफरेंशिएट कराने के बाद कितना मिलेगा आपको, यहाँ देखिए 2x plus 2. नाउ जो सेकेंड स्टेप था उसमें क्या था कि जो डिफरेंशिएशन के बाद जो रिजल्ट आता है what we have, हम उसे 0 के इक्वल करते हैं. विच इम्प्लाइज व्हाट, इससे क्या रिजल्ट निकलेगा कि इस क्वांटिटी को मुझे 0 के इक्वल करना है, 2x प्लस 2. इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है, मींस इस क्वांटिटी को 0 के इक्वल रखना है. और यहां से मुझे वो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, कितना मिलेगा, देखो -1 मिल जाएगा. 2 उधर शिफ्ट होगा और ये वाला 2 डिवाइड में जाके x की वैल्यू -1 आ गई. और ये पॉइंट जो आता है, दिस इज नथिंग बट क्रिटिकल पॉइंट. ठीक है, और ये पॉइंट क्या करता है, इस पॉइंट की हेल्प से हम लोग नंबर लाइन को डिवाइड करते हैं इनटू डिसजॉइंट इंटरवल्स. नाउ क्लियर, तो करते हैं ऐसे डिवाइड. एक नंबर लाइन हम लोग ले लेते हैं इस तरीके से. ओके, कहाँ पॉइंट है अपना, -1. हमें जो क्रिटिकल पॉइंट मिला है दैट इज -1. तो इंटरवल कौन सा होगा, -∞ टू -1. ठीक है, ये वाला साइड. और -1 के राइट साइड पर जो इंटरवल मिलेगा दैट इज -1 टू ∞. ठीक है, अब आपको क्या चेक करना होता है, इस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में कोई भी एक नंबर लेकर, x की कोई भी वैल्यू लेकर आप यहाँ पर फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन आता है ना, ये वाला रिजल्ट, इसको चेक करते हैं कि क्या ये नेगेटिव है या पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है. ठीक है, तो हम लोग कौन सा नंबर ले लें, -1 से जस्ट कोई छोटा नंबर अगर लेंगे तो -2 ले लेते हैं. let x is equal to what, x is equal to -2. अगर x -2 लेंगे तो f डैश x की वैल्यू जो है वो कितनी होगी इस बार, देखो x -2 लेने पर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये -2 लेने पर ये क्वांटिटी -2 इंटू 2 -4, -4 प्लस 2 क्या मिलेगा, मुझे नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा. तो f डैश x क्या हो रहा है, यहाँ नेगेटिव हो रहा है. विच इम्प्लाइज व्हाट, इससे क्या मतलब निकल कर आता है कि डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव है. इसका मतलब कि वो लेस देन 0 है इस इंटरवल में. नाउ अब हम लोग चेक करेंगे -1 से राइट साइड पर कोई भी एक नंबर लेके, इससे जस्ट बड़ा नंबर. तो -1 से बड़ा नंबर आप अगर लेने जाएंगे तो 0 मिलेगा. 0 पे चेक कर लेते हैं, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, कोई भी आप नंबर लीजिए और उस नंबर को इस इंटरवल में चेक करिए कि डेरिवेटिव क्या रिजल्ट दे रहा है, नेगेटिव हो रहा है डेरिवेटिव या पॉजिटिव हो रहा है. लेट्स से x इज इक्वल टू, मैंने 0 ले लिया. ठीक है, एंड 0 लेते ही f डैश x मुझे क्या दे देगा, f डैश x जैसे ही यहाँ 0 रखेंगे तो ये क्वांटिटी 2 इंटू 0 0 प्लस 2, यानी कि आपको क्या रिजल्ट मिला है, पॉजिटिव रिजल्ट मिला है. यानी कि यहाँ पर जो रिजल्ट आया वो पॉजिटिव हो गया. इससे क्या निकल कर आया, कंक्लूजन की डेरिवेटिव जो है अपना वो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है. मींस व्हाट, कि जो अपना फंक्शन है f ऑफ x इन दिस रीजन, इस इंटरवल में क्या है, वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज है. कंडीशन बताई थी ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने की, कि फंक्शन का डेरिवेटिव जब इधर नेगेटिव वैल्यू देने लगता है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो जाता है. तो व्हाट वी कैन से हियर कि function is strictly decreasing in which interval, in this interval. किस इंटरवल में है, -1 टू -∞ टू -1 ओपन इंटरवल. यहाँ फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है एंड फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. वो इंक्रीज कहाँ कर रहा है,
इस इंटरवल में, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -1 ओपन इंटरवल टू इंफिनिटी। क्लियर? और इसी चीज को चाहे तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में, यानी -1 से जब x की वैल्यू कितनी है, छोटी ले रहे हैं, तो फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वेयर व्हेन x इज लेस देन -1, ओके। एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां पर है, जब आप x जो सिलेक्ट कर रहे हैं ना, x की वैल्यू ना डालते हैं यहाँ पर, ये क्या है, x एक्सिस है, x एक्सिस के पर जितने भी इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर प्रेजेंट है उनको रख रख के हम लोग चेक करते हैं ना, डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। तो इसमें जब इस इंटरवल में आपने -1 से कोई बड़ा नंबर रखा, मीन्स व्हाट कि x आपने ग्रेटर देन रखा -1 से, तो ये फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो गया। तो आप चाहें तो इंटरवल के थ्रू दिखा दे, या फिर आप ऐसे भी इस चीज को प्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ क्लियर? नाउ लेट्स डू इसका सी पार्ट करते हैं। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को, जैसे कि सी एक फंक्शन है, ठीक है, पार्ट सी में जो फंक्शन अपने पास गिवन है, लेट सपोज दैट मैंने इसे क्या बोल दिया, इसे ही मैं क्या बोल दे रही हूँ, एफ ऑफ एक्स, ओके। एफ ऑफ एक्स मेरे पास ये है, तब मुझे करना क्या होगा इस स्टेप में, कि फंक्शन अगर अपने पास है तो हम उसका क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप में उसको डिफ्रेंशिएट करा देते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ सिंपल डिफ्रेंशिएशन लगाइए, -6x² -18x माइनस व्हाट, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 12, ओके। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कराते हैं, तो कितना मिलेगा, -6x कॉमन ले लेने के बाद देखो यहाँ ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, तो आपके पास जो रिजल्ट आया x² प्लस 3x प्लस 2, ये आपको मिला, ओके। अब क्या करेंगे हम, ये तो आया डेरिवेटिव, अब इसको थोड़ा सा अगर और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, फैक्टर बना के इसका, ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 2, देखो 2 और 1 3x, और 2 और 2 इंटू 1 2 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस व्हाट, 2x प्लस x प्लस 2, ऐसे लिख लूं मैं इसको, और इसको और सिंप्लीफाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2 एंड x प्लस 1, ठीक है। यहाँ से मैंने कॉमन आउट कर लिया, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ये अपने पास फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ गया है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, जब एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखते हैं, यानी इस क्वांटिटी को 0 के इक्वल रखने के बाद आपको क्या वैल्यूज मिलेंगी एक्स की यहाँ पर 2 वैल्यूज मिलेंगी, कौन कौन सी, एक मिलेगा आपको -2 और एक बार मिलेगा -1, दीज आर द 2 वैल्यूज। एंड विद द हेल्प ऑफ दीज 2 पॉइंट्स, ये जो पॉइंट आते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, डिसजॉइंट इंटरवल्स बनाएंगे, किस पे, नंबर लाइन पे। तो देखिए कितने बनेंगे, यहाँ पर जो पॉइंट मिला है आपको -2 देन -1, तो कितने इंटरवल्स बने, -∞ टू -2 ओपन इंटरवल, एक ये वाला रीजन, और दूसरा -2 टू -1 ओपन इंटरवल, और थर्ड जो डिसजॉइंट इंटरवल है वो कौन सा है, -1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। ये यहाँ का है, ये इस वाले सेक्शन का है, और ये इसका, तो बेसिकली 3 आपके पास डिसजॉइंट इंटरवल्स आ चुके हैं, और हर एक इंटरवल में हम कुछ वैल्यूज रखकर चेक करेंगे, ठीक है। तो -2 से जस्ट कोई छोटा नंबर आप रखकर देखिए, दैट बिकम्स क्या होगा, वो -2 से छोटा नंबर -3, तो -3 रखने पर इस सेक्शन में इस एफ डैश एक्स का बिहेवियर देखो कैसा हो जाएगा, चेक करो। लेट x इज इक्वल टू -3, -3 लेने पे एफ डैश एक्स डेरिवेटिव कैसा बिहेवियर कर रहा है, देखिए -3 यहाँ लेंगे तो ये हो जाएगा -1, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, ओके। और -3 लेने पर यहाँ पर आपको फिर से लेने 3 बार नेगेटिव मिल रहा है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो होल क्वांटिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डैश एक्स जो है वो नेगेटिव का मतलब लेस देन 0 हो गया, ठीक है। किस रीजन में, इस सेक्शन में, यहाँ पर एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 है। नाउ क्लियर। अब इस इंटरवल की बात करेंगे, किसकी, -2 से बड़ा नंबर और -1 से कोई छोटा नंबर आप रख कर देखिए, तो क्या होगा, -2 से बड़ा नंबर मैं ले लेती हूँ, माइनस का 1.5 ले लेती हूँ, ठीक है। अब 1.5 यहाँ रख कर देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू
व्हाट -1.5 ये नंबर है, ये नंबर किससे -1 से छोटा है ना, -1.5 और -2 से बड़ा है। इसके अबाउट चेक करते हैं, जल्दी से करिए चेक, इसको कितना मिलेगा। देखो यहाँ हो जाएगा -6 और माइनस का 1.5 प्लस का 2 क्या होगा, एटलीस्ट आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पर -1.5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, अगेन यहाँ पर आपको जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला, नेगेटिव मिला। तो आप देख सकते हैं दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव ये मिलके क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या हो जा रहा है, ग्रेटर देन 0। इस रीजन में एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है इस इंटरवल में, यहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। अब इसके अबाउट चेक करिए इस इंटरवल में क्या हो रहा है, ठीक है। इसमें -1 से कोई बड़ा नंबर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो 0 पे चेक करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ठीक है। -1 से बड़ा नंबर 0 लेने पर 0 + 2 पॉजिटिव, 0 + 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो कितना हो गया यहाँ पर आपके पास, व्हेन लेट x = 0 रखने पर एफ डैश एक्स जो हो रहा है वो <0 हो जा रहा है। मीन्स यहाँ भी फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो फंक्शन कहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ -2 to -1 ओपन इंटरवल में अपना फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। बाकी के जो रेस्ट ऑफ द इंटरवल्स है वहां फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन विच इंटरवल, इन दिस इंटरवल, ठीक है। किस इंटरवल में, जब आप x जो ले रहे हैं विच इज ग्रेटर देन, किससे बड़ा ले रहे हैं x आप, -2 से बड़ा ले रहे हैं। तो फंक्शन जो हो रहा है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ओके। और फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग व्हेन x कितना ले रहे हैं आप, x जब -2 से क्या ले रहे हैं, छोटा नंबर ले रहे हैं, x इज <-2 एंड, और कहाँ डिक्रीज कर रहा है, जब आप x क्या ले रहे हैं, -1 से बड़ा, यानी x इज ग्रेटर देन -1। तो इस इंटरवल में और इस इंटरवल में अपना फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है और इस इंटरवल में अपना फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन आपका सॉल्व, इसका पार्ट सी। नाउ लेट्स डू द, आप इस क्वेश्चंस में क्या है कि और भी 2-3 पार्ट हैं, आप उसे करिए ट्राई। इंटरवल्स बस बताना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेने हैं। उसके बाद एक नंबर लाइन पे डिसजॉइंट इंटरवल्स बना लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि फंक्शन कहाँ इंक्रीज कर रहा है और कहाँ डिक्रीज कर रहा है। नाउ क्लियर, नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 7th। बिफोर दैट स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7th देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इसमें क्या है आपके पास, कहता है शो दैट द गिवन फंक्शन, ये जो फंक्शन है अपना, ठीक है, when x is greater than -1 is an increasing function, ठीक है। इस कंडीशन पे ये फंक्शन क्या हो जाए, इंक्रीजिंग रहे थ्रू आउट इट्स डोमेन ऑफ x, थ्रू आउट इट्स डोमेन। मतलब समझ रहे हैं कि ये फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग बना रहे, उसके लिए क्या कंडीशन हो सकती है, द कंडीशन इज दैट, ठीक है। ये कंडीशन हो सकती है कि व्हेन x इज ग्रेटर देन -1, तो ये फंक्शन क्या होगा, थ्रू आउट इट्स डोमेन जो होगा वो डिफाइन रहेगा और कैसा रहेगा, फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अपने पास जो फंक्शन है दैट इज y = log of 1 + x minus 2x डिवाइडेड बाई 2 + x। सबसे फर्स्ट काम हम लोग क्या करते हैं, पहला काम कि अपने गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट कराते हैं। नाउ y को डिफरेंशिएट कराएंगे तो कितना मिलेगा, dy/dx एंड इट इज नथिंग बट f'(x). क्लियर, बिकॉज y क्या होता है, फंक्शन ऑफ f(x). y को हम क्या लिखते हैं, f(x) लिखते हैं ना, वही बात है, बस इसको डिफरेंशिएट करा दिया तो dy/dx लिख लिया। आपका मन चाहे आप ऐसे यूज करिए या फिर ऐसे यूज करिए, दोनों बातों का मतलब एक ही है। इसको देखिए, log 1 + x का डेरिवेटिव कितना होता है, सिखाया था ना, 1/1 + x। log x मुझे क्या देता है, log के बगल में जो भी कुछ होता है 1/, करके आ जाता है, माइनस। देखिए यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा u/v। u/v मतलब क्वोशिएंट रूल, तो v का स्क्वायर 2 + x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर
2 plus x as it is, v as it is. Now differentiation of u, this much is u and this one is v, u upon v है ये, ठीक है। अब क्या कराते हैं हम लोग, u को डिफ्रेंशिएट कराते हैं, तो u को डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो कितना मिलेगा 2, बीच में नेगेटिव का साइन, और एज पर रूल फिर कौन सा आ जाएगा, क्वांटिटी 2x एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका, इसका 2 प्लस एक्स का, और 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव कितना मिलेगा आपको, 2 का 0 हो जाएगा और x का हो जाएगा 1, ठीक है। अब क्या देखो, मैंने u और v को अलग अलग दिखाने के लिए ये डिफरेंट कलर के इंक यूज किए हैं और कुछ नहीं, ठीक है। और देखिए क्या हो सकता है यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स, माइनस को सिंप्लीफाई कराते हैं, ओके कराइए, इसको हो जाएगा ये 2x हो गया, और प्लस 2 2 जा 4, थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया, 2 2 जा 4 इधर लिख दिया, 2x माइनस व्हाट, माइनस 2x एंड होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। कैंसिल आउट हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव। नाउ अब आपके पास कितना बचा, 1/1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कराइए तो कितना हो जाएगा, अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो गया आपके पास 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ क्लियर, अब ये 2 प्लस एक्स ऊपर जाएगा तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ आ गया, और ये हो गया -4 इंटू एक्स प्लस 1। मैं चाहती तो इसको एक बार में सिंप्लीफाई करके इसकी न्यूमरेटर में लिख देती क्वांटिटी, बट मैं देखो स्टेप वाइज सॉल्व कर रही हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। देखो इसको क्या करना है, इसका स्क्वायरिंग हटाइए तो ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x। नाउ यहाँ से कितना मिलेगा, -4x एंड -4। नहीं तो स्टूडेंट बोल देते हैं मैडम आपने शॉर्टकट ले लिया, कैसे किया कैलकुलेशन। अच्छा देखिए आप यहाँ पर ये हो गया 1 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखो क्या कुछ इसमें से कैंसिल आउट होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल, +4 -4 के साथ कैंसिल, तो आपके पास एफ डैश एक्स कितना आ गया, एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो आया आपके पास एफ डैश एक्स आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, अपने फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे, ठीक है। बट वो क्या कह रहा है यहाँ पर कि ये जो फंक्शन है इट्स थ्रू आउट इट्स डोमेन ये इंक्रीज करे। उसने कंडीशन दे दी कि फंक्शन जो है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन बना रहे व्हेन यू हैव टू शो दैट दिस मच। ये कंडीशन अगर आप ले आते हैं तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। तो कैसे होगा देखते हैं। फॉर सिंस लिख लीजिए, सिंस एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है, सिंस एफ ऑफ एक्स इज क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन अपना कैसा है, सिंस एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इट मीन्स व्हाट, कि उसका जो डेरिवेटिव होगा, कंडीशन क्या कहती है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये कंडीशन आपको लगाना है यहाँ पर। इंक्रीजिंग होने के लिए क्या कंडीशन यूज होता है कि उसका डेरिवेटिव, फंक्शन का जो डेरिवेटिव आया है यानी दिस मच, ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा और 0 के इक्वल होना चाहिए। तो अपने पास डेरिवेटिव जो आया है वो कितना है, दिस इज एक्स स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन एट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब तो अपना फंक्शन कैसा होगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। बट अभी जो उसने थ्रू आउट इट्स डोमेन कहा था एंड एक कंडीशन दी थी कि x ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। ये कंडीशन कहाँ से लाएंगे आप, दिखाइए कैसे लाते हैं कि ये जब क्वांटिटी 0 से ग्रेटर है और 0 के इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। मींस व्हाट, कि जो होल क्वांटिटी है उसे क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। पॉजिटिव होगा तभी ना ये 0 से इक्वल और 0 से बड़ा होगा। अब देखो एक सिंपल सी बात है कि किसी भी चीज का स्क्वायर करते हैं आप, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कर देते हैं या फिर पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं, आपको हमेशा रिजल्ट क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है ना। किसी भी चीज का स्क्वायर आपको पॉजिटिव देता है, तो ये क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है। 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इट्स ऑलवेज, इट इज नोन दैट, ऐसे लिख सकते हैं, इट इज नोन दैट, ये बात आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। एंड व्हाट,
एंड 2 प्लस एक्स का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि देखो किसी भी चीज का स्क्वायर बताया था ना, एक्स की कोई भी वैल्यू रखो ना आप यहाँ पर, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रख के देख लो, उसका जब स्क्वायर डालोगे और 2 में ऐड करा के स्क्वायरिंग लोगे तो वो ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इस होल क्वांटिटी, ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव बनी रहे, उस वो किस पे आके डिपेंड हो गया? 1 प्लस एक्स पे। इसका पता नहीं है हमें कि ये जो क्वांटिटी है वो क्या है, ये एक्स की कौन सी वैल्यू रखे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ देखो स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ तो स्क्वायर था तो देखकर आइडिया लग गया था कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी, बट इसके बारे में आप कैसे कहेंगे कि ये पॉजिटिव ही है, ये नेगेटिव नहीं है? तो ठीक है, तो इसके लिए मैं एक, अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो 1 प्लस एक्स क्या होगा? इंक्रीजिंग होने के केस में ये क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा देखो, इक्वल टू 0 में क्यों नहीं ले रही हूँ? इक्वल टू 0 में अगर रख दू, 1 प्लस एक्स को मैं 0 के इक्वल बोल दू, देखो इसकी दो बातें होंगी। इसका मतलब देखो 1 प्लस एक्स को मैंने इक्वल टू 0 क्यों नहीं कहा, यहाँ इक्वल टू का साइन क्यों नहीं लगाया, कि 1 प्लस एक्स अगर ये 0 हो गया, ये पार्ट अगर 0 हो गया तो ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बना देगा, तो समथिंग अपॉन 0 फंक्शन तो अनडिफाइंड हो जाएगा, फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। तो उस केस में मुझे यहाँ से इक्वल टू का साइन हटाना होगा और ये कंडीशन भी मैं नहीं ले सकती। तो कुल मिला के मेरे पास जो बचा कि 1 प्लस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 तो ये हो ही नहीं सकता। अगर इक्वल टू 0 हो गया तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वहां पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा ना। तो इसके लिए आपको ने क्या रखा कि 1 प्लस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड इट व्हाट, ये क्या देगा? इनइक्वालिटी को सॉल्व कराएंगे तो क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा आपके पास x इज ग्रेटर देन, और ये पॉजिटिव का 1 क्या हो जाएगा? नेगेटिव का 1। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं इसको, देखो इनइक्वालिटी कैसे लगाते हैं, ये 1 प्लस एक्स है, मैं दोनों तरफ -1 से क्या करने जा रही हूँ? -1 को ऐड कर दिया मैंने दोनों तरफ। तो इससे क्या हुआ? इससे क्या रिजल्ट मिला आपके पास? ये क्वांटिटी इससे कैंसिल होके x इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। और यही कंडीशन आपको क्या करनी थी? प्रूफ करके दिखानी थी कि आपका फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन इंक्रीजिंग फंक्शन बना रहे, उसके लिए ये कंडीशन नेसेसरी था। और ये कंडीशन आपने क्या किया? यहाँ पर उसको दिखा दिया, फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, इंक्रीजिंग होने के लिए f डैश x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा, और उसकी हेल्प से ये एंटायर क्वांटिटी पॉजिटिव बने रहे। उसके लिए आपके पास क्या चीज का पॉजिटिव होना था? 1 प्लस एक्स का पॉजिटिव होना जरूरी था, और यहां से हम लोगों ने x ग्रेटर देन -1 दिखा दिया। नाउ क्लियर? नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 8। बिफोर दैट स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की वो वैल्यूज बतानी है, मींस वो इंटरवल्स बताने हैं जहां पर ये फंक्शन क्या हो, एक इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह बिहेव करे, ठीक है। तो अपने पास जो फंक्शन है वो क्या है? दैट इज y इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2 रेज टू पावर 2, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं। अंदर ही अंदर ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x और का होल स्क्वायर। आप क्या करते हैं फर्स्ट स्टेप में? अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट कराते हैं। तो f डैश x लिख लीजिए, y डैश लिख लीजिए, या dy ओवर dx, सब बातों का मतलब एक ही है। इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? एक्सपोनेंट आगे आ गया, 2 आगे आ गया, और ये वाली क्वांटिटी एज इट इज। अब क्या लगेगा? चेन रूल लगाकर इसको फिर से कराएंगे। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 2x का डेरिवेटिव 2, बीच में माइनस का साइन, ठीक है। ये चीज आ गई। थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में और लिख लेते हैं। 2 यहाँ से क्या कॉमन ले लू मैं? x कॉमन ले लू, ओके। x कॉमन लेने के बाद यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास? x माइनस 2, और यहाँ से क्या कॉमन ले लू मैं? 2 कॉमन ले लू, तो ये हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है। सब कुछ मल्टीप्लाई में है तो कराइए, 2 2 जा 4x हो गया ये, और ये हो गया x माइनस 2, और यहाँ हो गया x माइनस 1, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास f डैश x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग? f डैश x को 0 के इक्वल रखने के बाद मुझे क्या मिलेगा? क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, और उस केस में जब इसको 0 के इक्वल रखोगे तो कितना मिलेगा आपको? देखो यहाँ पर क्या है, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 इंटू एक्स माइनस 0, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। x में से 0 घटाओ, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। x माइनस 2 और x माइनस 1, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से आएंगे?
यहां से क्रिटिकल पॉइंट मिला आपको 0, ओके, 2 एंड व्हाट x इज इक्वल टू +1 यानी 1, यानी ये 3 आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आया है। एंड विद द हेल्प ऑफ दीज 3 पॉइंट्स वी विल डिवाइड द नंबर लाइन। अब अपने नंबर लाइन को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कराते हैं। तो पहले है मुझे मिला है कहीं 0, देन क्या मिला है 1, देन आफ्टर 2, ओके। तो कितने डिसजॉइंट इंटरवल्स हुए, ये हुआ -∞ to 0 और 0 to 1, और एक मिला ओपन इंटरवल 1 to 2, ठीक है। ये इस रीजन में है, ये इस रीजन का इंटरवल है और ये इस रीजन का है। तो अब देखिए ये आपको इतने इंटरवल्स मिल चुके हैं। अब सिंपली हमें करना क्या है, चेक करना है कि अपना जो डेरिवेटिव आया है उसका बिहेवियर क्या है इन पर्टिकुलर डिसजॉइंट इंटरवल्स में। नाउ 0 से कोई भी छोटा नंबर आप रख के देख लीजिए, -1, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू -1, लेट से x इज इक्वल टू -1, 0 से छोटा नंबर, इस इंटरवल में -1 अगर रखेंगे तो ये जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, देखो -1 कितना हो गया, नेगेटिव क्वांटिटी, -1 एंड माइनस, यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव, 3 जगह नेगेटिव मिलने से क्या हो गया, यहाँ पर अपना जो f' है नेगेटिव हो गया। f' नेगेटिव होने का मतलब वो 0 से छोटा है। नाउ 0 to 1 के बीच में कोई एक नंबर रखकर देखिए, तो 0.5 ले लेते हैं, ओके। 0.5 -1 अगेन नेगेटिव, यहाँ क्या हो रहा है, फिर से आपको नेगेटिव मिल रहा है 0.5, यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ 0.5 पॉजिटिव। तो दो नेगेटिव क्वांटिटी मिलके क्या बना देंगी, पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इस रीजन में यानी 0 to 1 इंटरवल में f' जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यहाँ वो पॉजिटिव है ना। अब क्या करेंगे चेक, 1 से कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं और 2 से छोटा। तो 1 से बड़ा नंबर क्या होगा, 1.5, 1.5 -1 पॉजिटिव, 1.5 -1 नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव और बीच में नेगेटिव, तो यहाँ क्या हुआ, नेगेटिव क्वांटिटी हो गई। तो f' जो है वो इस रीजन में नेगेटिव होने से लेस देन 0 हो गया। तो ओवरऑल मेरे पास जो आया इंटरवल कौन सा आया, देखो यहां डिक्रीज किया इसने और यहां भी डिक्रीज किया, तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग कहां कहां पर, इस इंटरवल में -∞ टू क्लोज्ड इंटरवल, ओके, 0 यूनियन किस इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2, इन दोनों इंटरवल में अपना फंक्शन जो क्या है वो डिक्रीजिंग है एंड फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। देखो उसने बेसिकली हमसे इंक्रीजिंग की बात पूछी है कि फंक्शन जो है वो इंक्रीज कहाँ कर रहा है, तो इंक्रीज किस इंटरवल में कर रहा था वो आपके पास 0 to 1 में। तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 में जो है फंक्शन जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और एक बात हम लोग क्या मिस कर रहे हैं, देखिए हम लोगों ने जो इंटरवल्स, हम लोगों को 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हैं ना, 0, 1 एंड 2। तो हम लोग के पास जो इंटरवल्स होंगे इनफैक्ट वो 4 डिस्जॉइंट इंटरवल्स होंगे। हम लोगों ने इधर गौर नहीं किया, इधर भी तो बढ़ रहा है नंबर लाइन, तो इधर जो रीजन मिलेगा, इस रीजन के लिए जो इंटरवल होगा वो 2 to इंफिनिटी होगा, ठीक है, पॉजिटिव इंफिनिटी। तो इस इंटरवल में भी अभी चेक करना बच गया है। तो 2 से बड़ा कोई नंबर रखकर देखिए, लेट्स सपोज दैट 3 रखकर देखेंगे, तो 3 - 2 पॉजिटिव, 3 - 1 अगेन पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यहाँ क्या हो रहा है, फंक्शन यहाँ इस रीजन में f' जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो यहाँ फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग बना हुआ है। तो आपके पास ओवरऑल 2 इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कहाँ कहाँ, इसमें देखो f' ग्रेटर देन 0 कहाँ है, एक इस इंटरवल में 0 to 1 में और एक 2 to इंफिनिटी में, ये छूट गया था ये वाला इंटरवल अपना। तो ओवरऑल आपका जो डिक्रीजिंग था वो इसमें था, ठीक है, इस वाले डोमेन, इस वाले रीजन में अपना फंक्शन डिक्रीज कर रहा था। और इस इंटरवल में 0 to 1, ओके, 0 to 1 एंड व्हाट 2 to इंफिनिटी, कौन सी बात वो बोल रहा है, 2 से लेकर इंफिनिटी तक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फंक्शन फिर से क्या हो रहा है आपका इंक्रीज कर रहा है। तो आप यूनियन लिख के क्या लिखेंगे, 2 to इंफिनिटी, ओके। मैंने देखो क्लोज्ड इंटरवल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि उसने वर्ड यूज किया हुआ है इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग होने की वजह से मैंने यहाँ क्लोज्ड इंटरवल
पर बात की है, ठीक है। अदरवाइज वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछता तो हम यहाँ पर ओपन इंटरवल्स दिखाते हैं, ठीक है। बट अपना क्वेश्चन क्या है कि फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, तो वो दो ऐसे इंटरवल थे जहां वो डिक्रीज कर रहा था इन दोनों में, ठीक है, और दो इंटरवल में वो इंक्रीज कर रहा है, इसमें डिक्रीज कर रहा है और 1 से लेकर 2 में वो डिक्रीज कर रहा है। बट कहाँ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ इंक्रीज कर रहा है और इस वाले रीजन में वो इंक्रीज कर रहा है। नाउ क्लियर। तो इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ है, इस रीजन में इंक्रीजिंग है और यहाँ से आगे जितने भी नंबर लेंगे वहां पर फंक्शन क्या है अपना, इंक्रीजिंग फंक्शन है। नाउ क्लियर, ठीक है। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है प्रूव दैट द गिवन फंक्शन, ये आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस ऑफ थीटा, ठीक है। ये आपके पास एक फंक्शन है और कहता है कि क्या वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑफ थीटा इन दिस, अगर थीटा जो है वो इस इंटरवल में बना रहे, क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2, ठीक है। मतलब थीटा क्या है इस इंटरवल में अगर है तो आपके पास जो ये फंक्शन है क्या वो इंक्रीजिंग है, ये बात आपको बतानी है, ठीक है। तो अपने पास जो फंक्शन है वो कैसा है, इन टर्म्स ऑफ थीटा है। तो मैं इसको y के प्लेस पे भी क्या लिख सकती हूँ, f थीटा लिख सकती हूँ। तो f थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 4 साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको डिफ्रेंशिएट कराएंगे फर्स्ट स्टेप में। और ये कौन सा टाइप है, थोड़ा सा अगर आपको याद है तो ये जो टाइप 1 मैंने बताया था ना, वो अल्गोरिथम इसमें लगाना है आपको। तो फंक्शन को पहले डिफ्रेंशिएट कराते हैं, ओके। तो डिफ्रेंशिएट कराने के बाद जो आएगा, ये देखो u है और ये v है, तो u अपॉन v यानी क्वोशिएंट रूल लगा के करेंगे सिंपली। तो क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और फिर 2 प्लस कॉस थीटा एज इट इज। नाउ 4 साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन 4 कॉस थीटा हो गया, ओके। फिर माइनस का साइन एज पर रूल, और क्या होगा, अब की बार 4 साइन थीटा एज इट इज हो जाएगा और 2 प्लस कॉस थीटा का डेरिवेटिव, 2 का 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। नाउ क्लियर, ये हुआ u अपॉन v के थ्रू इस पार्ट का डेरिवेटिव। अब माइनस थीटा और है, आप कर रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, तो थीटा अपॉन क्या कितना मिलेगा, थीटा अपॉन डी थीटा अपॉन डी थीटा इज व्हाट, -1। ये माइनस का साइन और इसका डेरिवेटिव 1 आ गया थीटा के रिस्पेक्ट में। अब थोड़ा सा को सिंप्लीफाई कराते हैं, देखो 4 cos थीटा इंटू 2 it becomes 8 times of cos theta. Now here is what, 4 cos square theta and again here negative positive हो जाएगा, 4 sin theta into sin theta, 4 sin square theta. Now clear, and whole divided by कितना है मेरे पास, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इधर कितना है अपने पास, माइनस का 1। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लें। और एक चीज आप देखो थोड़ा सा, ये 4 कॉस स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर, 4 कॉमन ले लोगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी ऐड होके 1 होगी, और 4 बाहर आपने कॉमन लिया है तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये फर्दर रिड्यूस हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस में व्हाट, प्लस में 4 एंड अपॉन में व्हाट, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इधर बगल में कौन है, -1 है, ठीक है। ये किसकी वैल्यू चल रही है, एफ डैश थीटा की। अब इसको क्या कराएंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद थोड़ा सा और बस काम बचा है इसको सिंप्लीफाई कराने के लिए, चलो यही करा देते हैं। तो ये हो गया आपके पास 8 कॉस थीटा प्लस 4। अब देखो ये माइनस का वहां जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई होके इसका स्क्वायरिंग में क्या कर रही हूँ, डायरेक्ट यहीं पर ओपन कर देती हूँ। तो ये हो गया माइनस में नेगेटिव साइन भी लगते चला जाएगा, तो माइनस का 4 और फिर हो जाएगा माइनस का 2 2 जा 4 कॉस थीटा, और क्या होगा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। इसका मैंने क्या किया, सिर्फ स्क्वायरिंग खोल दिया है, और क्योंकि ये नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा ना तो सबको नेगेटिव मिल जाएगा, एंड इसकी पूरी की डिवाइड में कितना है, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नाउ क्लियर, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो क्या क्या कुछ इसमें से टर्म कैंसिल आउट हो सकती है, +4 -4 कैंसिल, एंड 8 कॉस थीटा -4 कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 4 कॉस थीटा। तो एफ डैश थीटा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 8 कॉस थीटा -4 कॉस थीटा,
दैट इज 4 cos थीटा। ठीक है, अब देखो माइनस cos स्क्वायर थीटा भी है, माइनस cos स्क्वायर थीटा, जिसको डेरिवेटिव नहीं आता है डिफरेंशिएट करना फंक्शन को, वहां पर आप लोगों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो आप जितना भी आपका डिफरेंशिएबिलिटी से क्वेश्चन है रिलेटेड, उसको पहले अच्छे से करें, तब आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे कमांड आएगा। ठीक है, एंड डिवाइडेड में कितना है 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें से क्या कुछ कॉमन ले आउट कर सकते हो। देखो यहां से अगर मैं 4 तो ले ही नहीं सकती, cos थीटा कॉमन ले लो, cos थीटा कॉमन ले लो, तो यहाँ हो गया 4 माइनस cos थीटा। ओके, एंड डिवाइडेड में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव। अब क्या कहता है कि ये फंक्शन हो इंक्रीजिंग फंक्शन, ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन बना रहे, इसके लिए मुझे क्या कंडीशन दिखानी होगी कि एफ डैश थीटा क्या होना चाहिए इंक्रीजिंग के केस में, बिकॉज वी नो दैट क्या क्या पता है आपको कि एफ डैश थीटा जो है फंक्शन जो है, ऐसे नहीं एफ डैश थीटा नहीं, फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। इसके लिए क्या कंडीशन हो सकती है, एफ डैश थीटा जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। इट इम्प्लाइज व्हाट कि एफ डैश थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब ये क्वांटिटी जो है क्या आया था अपने पास, cos थीटा इंटू 4 माइनस cos थीटा एंड अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, फंक्शन का इंक्रीजिंग फंक्शन होना, उसके लिए एफ डैश थीटा का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना जरूरी है। नाउ क्लियर, इतना अगर आपने सॉल्व कर लिया तो अब आपको देखना है कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव बनी रहेगी, एंटायर क्वांटिटी पॉजिटिव तब बनी रहेगी जब ऊपर भी पॉजिटिव और नीचे भी पॉजिटिव हो, या फिर ऊपर नेगेटिव और नीचे नेगेटिव हो तो कैंसिल हो जाएगा ना नेगेटिव से नेगेटिव, तब भी ये क्वांटिटी पॉजिटिव बनी रहेगी। तो इसका पॉजिटिव होना, देखो किसी भी चीज का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये बात आप जानते हैं, तो दिस मच इज पॉजिटिव। ओके, 2 प्लस cos थीटा पॉजिटिव है, क्यों है, क्योंकि इसका स्क्वायर है, एंड 4 माइनस cos थीटा। ठीक है, देखो cos थीटा जो है वो किस इंटरवल में है, 0 to π/2। यहाँ cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना इस इंटरवल में। ओके, देखो यहाँ पर बता देती हूँ, इस इंटरवल में 0 to π/2 तो ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव, तो cos थीटा भी क्या होगा अपना पॉजिटिव वैल्यू देगा। ओके, तो पॉजिटिव होने से 4 में से, और देखो खुद भी सोचो कि cos थीटा मैक्सिमम नेगेटिव कितना होता है, -1 तक जाती है वैल्यू। ठीक है, तो ये क्वांटिटी 4 माइनस cos थीटा तो वो भी पॉजिटिव होगा, 4 माइनस cos थीटा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तब अब ये पूरी क्वांटिटी का पॉजिटिव होना किस पे डिपेंड कर रहा है, cos थीटा पे। तो cos थीटा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, कब, जब थीटा, व्हेन थीटा बिलोंग्स टू व्हाट, विच इंटरवल, 0 to π/2 पे। ठीक है, देखो दोनों कंडीशन दे रखी है, cos थीटा की वैल्यू 0 भी हो सकती है, और पता है आपको ना cos π/2 पे क्या मिलता है, cos π/2 मुझे 0 देता है, और cos 0 पर मुझे क्या मिलता है, cos 0 पे मुझे 1 मिलता है। ठीक है, तो इस इंटरवल में 0 to π/2 के बीच में आप देखो ना, 0 का मतलब 0 और π/2 का मतलब कितना होता है 1.57 समथिंग, तो 0 और 1.5 के बीच में आप हैं, यानी ये जो थीटा है वो इस इंटरवल में है अभी, तो इसका मतलब cos थीटा जो है वो पॉजिटिव है। तो ये होल क्वांटिटी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव है। इट मींस दैट अपना फंक्शन क्या है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हम लोग लिख सकते हैं हैंस, what we can say that, hence our function that is this much, ये जो फंक्शन है is increasing function। now clear, ठीक है, फंक्शन को हमने इंक्रीजिंग बता दिया इन द गिवन इंटरवल व्हेन थीटा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ठीक है, तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, कहता है प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन, जो लॉगरिथमिक फंक्शन है अपने पास वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे इन दिस इंटरवल। ठीक है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, log x होता है ना, तो लेट्स y इज इक्वल टू व्हाट,
log x। ओके, अब अपने फंक्शन को क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट कराएंगे। तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx विच इज इक्वल टू f डैश x। ठीक है, और इसका log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन x। और वो बात बोल रहा है कि आपका जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में, ऑन ओपन इंटरवल 0 to infinity, बिकॉज फंक्शन इज, this function is strictly increasing on which interval, on 0 to open interval 0 to infinity strictly increasing है। इसका क्या मतलब हुआ कि f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ये कंडीशन आती है ना अपने पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने पर। अगर ऐसा है इट इम्प्लाइज व्हाट, इट इज क्लियर दैट कि थीटा जो है, यानी जो भी अपना थीटा होगा, यानी x जो होगा, थीटा नहीं है यहाँ पर, इट इम्प्लाइज वर्ड कि जो अपना x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, x जो करना चाहिए वो 0 टू इंफिनिटी, ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी के बीच में अपना x रहना चाहिए, और f डैश x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो f डैश x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि f डैश x जो है क्या है, वो 1/x है, 1/x, और इसको किससे इक्वल होना, ग्रेटर देन होना पड़ेगा, 0 से ग्रेटर देन होना पड़ेगा। नाउ क्लियर। अब 1 अपॉन x जो है वो 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्वियसली 0 से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि 0 तो यहाँ हो नहीं सकता, 1 अपॉन 0 इज व्हाट, इंफिनिटी, फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। तो 1 अपॉन x जब 0 से बड़ा है, तो हैंस व्हाट वी कैन से दैट, हैंस आवर फंक्शन which is what, y is equal to log x, y is equal to log x is strictly increasing on which interval, on open interval 0 to infinity। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। एक कंडीशन दे दी थी 0 और से 0 ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी के बीच में आपका फंक्शन जो क्या करे, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे, और स्ट्रिक्टली इंक्रीज होने की कंडीशन क्या होती है कि उसका डेरिवेटिव मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो वही चीज उस कंडीशन को हम लोगों ने दिखा दिया कि 1/x इज ग्रेटर देन 0। नाउ क्लियर, ठीक है। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रूव दैट द फंक्शन, जो फंक्शन है वो नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो, किस इंटरवल में, -1 to 1। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या पूछा है उसने, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, किसी एक ही इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज भी हो रहा हो, और फंक्शन उसी इंटरवल में डिक्रीज भी हो रहा हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए cos x का अगर मैं बनाऊं, cos x की बात करूं, तो cos x जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में आते के साथ वो नेगेटिव हो जाता है। तो एक बार फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और एक बार डिक्रीज कर रहा है। ये cos के केस के लिए बात कर रही थी मैं, जब cos x की बात होगी तब की बात है ये। ठीक है, वैसे तो अपना कुछ और फंक्शन है अभी फिलहाल। तो एक ही इंटरवल में जब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज भी करने लगे और स्ट्रिक्टली डिक्रीज भी करने लगे, तब हम ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं कि वो फंक्शन नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है और नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। किस इंटरवल में, -1 to 1, अपना जो इंटरवल है वो ये है। तो सॉल्व करते हैं इसको। अपने पास जो फंक्शन है वो क्या है, f of x is equal to x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसको फंक्शन को डिफरेंशिएट करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1। ठीक है, नाउ फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, व्हाट वी हैव टू डू, f डैश x को 0 के इक्वल करना होता है, और इससे क्या हो गया, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ आ गई। और इस क्रिटिकल पॉइंट की हेल्प से हम लोग हम लोग नंबर लाइन को डिवाइड कर देंगे, दैट इज 1/2। ठीक है, और अपने पास जो इंटरवल है, वैसे तो आप जा सकते हो ना, हाफ से इधर कितना है, नेगेटिव इंफिनिटी इधर तक जा सकते हैं, और इधर हाफ से इधर राइट साइड पे पॉजिटिव इंफिनिटी तक जा सकते हैं। बट उसने आपको एक फिक्स इंटरवल दे दिया, दैट इज व्हाट, -1 to 1। तो ठीक है, यहाँ समवेयर -1 मैंने ले लिया, और इस इंटरवल को यहाँ तक मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, दैट इज +1। ठीक है, हाफ का मतलब क्या हुआ, हाफ का मतलब नथिंग बट 0.5, हाफ 0.5 है। अब 0.5 से आपको इंक्रीज करते हुए इधर जाना है, तो कितना होगा, यहाँ कहीं 0.6 होगा, 0.8, 0.7, 0. इस तरीके से। तो मैंने यहाँ 0.8 ले लिया, यहाँ 0.9, देन इधर 1 आ गया। इधर इस तरीके से जब आप करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, इधर मिल जाएगा आपको 0. हाफ है ना, ये
हाफ का 0.5 हो गया, तो इधर हो गया 0.4 और कितना होगा 0.3 और कितना हो सकता है आपके पास, और हो सकता है लेट्स सपोज दैट 0 ले लिया मैंने और -1, इस तरीके से कुछ मैंने आपको क्या दिखे, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिखा दिए। इससे क्या होगा, आपको इजी होगा सॉल्व करना। अब मुझे इस इंटरवल में चेक करना है, ठीक है। फॉर एक्स बिलोंग्स टू विच इंटरवल, मैं ले रही हूं यहाँ -1 से हाफ के बीच में, -1 से पॉजिटिव हाफ के बीच में, जो अगर आपका एक्स है, आप कोई सा भी एक्स ले लीजिए। लेट्स सपोज दैट मैंने 0 को उठा लिया और 0 रखकर मैं देखने जा रही हूँ, तो 0 पर मुझे एफ डैश एक्स क्या देगा, यहाँ पर एफ डैश एक्स है कितना 2x - 1, और आप x कितना लेने जा रहे हैं, 0 रखकर देखने जा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 0 - 1, इट बिकम्स व्हाट, ये जो हुआ आपके पास आ गया -1, और -1 का मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव हो गया। इसका मतलब यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन 0 है। फंक्शन का डेरिवेटिव इस इंटरवल में क्या है, एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 है, मतलब फंक्शन जो है वो क्या हो रहा है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। किस इंटरवल में, इस इंटरवल में। अब इधर की बात करते हैं, फॉर एक्स बिलोंग्स टू हाफ टू 1, हाफ से कहां तक, +1 तक, तो इस केस में एफ ऑफ एक्स कितना दे देगा 2x - 1। लेट्स से x इज इक्वल टू, यहाँ कितना लिया था, यहाँ पर आपने x इज इक्वल टू 0 रखकर बात की थी। यहाँ पर x में क्या ले लूं, कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पर आप ले लीजिए 0.6 ले लीजिए, तो x जब 0.6 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 × 0.6 - 1, तो इसको सॉल्व कराइए, ये हो गया 1.2 - 1, इट बिकम्स 0.2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है इसका मतलब डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 है, एंड इट इम्प्लाइज व्हाट कि फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब देखो यहाँ क्या आपने देखा कि -1 to 1 इस एंटायर इंटरवल में, इस इंटरवल में फंक्शन क्या हो रहा है, एक बार यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है और यहाँ पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो एक ही इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज भी करने लगे और फंक्शन इंक्रीज भी करने लगे, तो हम लोग क्या बोलते हैं ओवरऑल कि फंक्शन इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखा ना आपने कि इस इंटरवल में डिक्रीज किया इसने, इस इंटरवल में इंक्रीज किया, ये इस इंटरवल में इंक्रीज किया, यहाँ डिक्रीज किया, तो ओवरऑल जो इंटरवल था आपके पास -1 to 1 था, ओपन इंटरवल। तो इस पूरे इंटायर इंटरवल में फंक्शन ने क्या किया, इंक्रीजिंग, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज हुआ और फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज भी हुआ, तो मैं क्या कह दूंगी, हैंस फंक्शन इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल। कौन से कहां से कहां तक इंटरवल है अपने पास जो इंटरवल है -1 to 1 ओपन इंटरवल, ठीक है। तो इस इंटरवल में फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है पूरी तरह से और ना ही डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, ठीक है। इस इंटरवल में इनमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, तो मुझे 1 by 1 हमें हर एक फंक्शन को चेक करना होगा इस इंटरवल में, ठीक है। तो लेट्स टेक द फर्स्ट वन, ए ले लेते हैं। ए में देखते हैं cos x को पहले चेक करते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज f of x, यही अपना फंक्शन है। नाउ अब क्या करते हैं, मैंने उल्टा लिख दिया, डजेंट मैटर। अब क्या करना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट कराना है, तो एफ एक्स इतना है अपने पास, cos x है, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा -sin x, एंड x किसको बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू, फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/2। अगर इस इंटरवल में अपना x है तो ये जो है f का डेरिवेटिव वो क्या होगा, ये बात को चेक करेंगे, ठीक है। तो 0 to π/2 इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो फंक्शन है आप यहाँ चेक कराइए, ठीक है। फंक्शन के डेरिवेटिव को चेक कराइए कि इस क्वाड्रेंट में 0 to π/2 sin x क्या होता है, sin x यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव होता है, तो f डैश x क्या हो गया, एट लास्ट f डैश x जो हो गया, देखो ये नेगेटिव का साइन
और ये साइन एक्स जो है ये क्वांटिटी इस इंटरवल में क्या है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मिलके क्या बना, नेगेटिव बन गया ना। और एफ डैश एक्स क्या हो गया, इस इंटरवल में लेस देन जीरो हो गया, और लेस देन जीरो का मतलब फंक्शन इज strictly decreasing. Hence, we can say that hence our function is strictly decreasing on which interval? On 0 to pi by 2. तो यहाँ फंक्शन strictly decrease हो रहा है, ठीक है। और कौन कौन सा हो सकता है फंक्शन strictly decrease, देखो ये फंक्शन strictly decreasing है। और देखिए बी को देखते हैं, बी को सॉल्व कराते हैं। बी में क्या है अपने पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x, ओके। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 इंटू देखो cos 2x का माइनस साइन 2x, और 2x का फिर से मिलेगा तो 2 हो जाएगा, तो -2 टाइम्स ऑफ साइन 2x। नाउ अब क्या कराएंगे, x के लिए चेक करेंगे, फॉर ईच x बिलोंग्स टू किसको, 0 टू पाई बाई 2 में बिलोंग कर रहा है। तो अपने पास x कितना है, अभी x नहीं है, अपने पास जो थीटा है वो अब कितना है, 2x है, ठीक है। अब देखो इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, कि जो अपना x है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से पाई बाई 2, बट अभी जो एंगल आया है वो 2x आया है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कराना होगा ना आपको, अपना एंगल इस इंटरवल में लाने के लिए यहाँ 2 चाहिए मुझे, तो ये हो जाएगा इधर तो 2 से 0 ही, 0 इंटू 2 0 ही मिलेगा, और इसको 2 से कराओगे तो 2x, और इसको 2 से कराओगे तो 2 से 2 कैंसिल होके कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। मतलब कुल मिला के आप अब कहां से कहां तक चेक करेंगे, 0 टू पाई में आपका एंगल जो है ये 2x कहां वेरी कर रहा है, 0 टू पाई, और 0 टू पाई में साइन x, साइन 2x हो, साइन 3x हो, साइन 4x हो, कुछ भी हो, यहाँ पर और यहाँ पर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये एंटायर क्वांटिटी एफ डैश एक्स क्या होगी, -2, ठीक है, माइनस का साइन है और साइन 2x क्या है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव का होने का क्या मतलब हुआ कि ये होल क्वांटिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। मींस व्हाट कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, तभी तो वो नेगेटिव है। Hence, what we can say that function is strictly decreasing on the given interval, that is 0 to pi by 2. फंक्शन यहाँ पे strictly decreasing है, तो ये दो फंक्शन strictly decreasing हो गए इस इंटरवल में। C को चेक करते हैं, क्या C भी strictly decreasing है या नहीं है। C क्या है अपने पास, ये है, ठीक है। f of x is equal to, मैं C को सॉल्व कर रही हूँ, that is cos 3x, ओके। अब इसको डिफ्रेंशिएट कराइए, cos 3x का डेरिवेटिव कितना होगा, जैसे cos 2x का था वैसे इसको कराइए, -3 इंटू साइन 3x, ओके। अब जो x है, फॉर ईच x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, आपके पास जो इंटरवल है ये है, बट अभी एट प्रेजेंट आपका एंगल कितना है, वो तो 3x है, तो आपको जो x लेना है वो 0 से वेरी कर रहा है पाई बाई 2 के बीच में, ठीक है। अपना एंगल है 3x, तो मैं इसको क्या करूंगी, 3 से मल्टीप्लाई करा दूंगी, तो ये हो जाएगा 3x और इधर हो जाएगा 3 पाई बाई 2। ये इनइक्वालिटी है बस, और कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना है सिंपली। अब देखो साइन मैंने बोला ना अभी, 2x हो, 3x हो, 4x हो, इन दो इंटरवल में साइन x तो पॉजिटिव होता ही है, ठीक है। अब यहाँ जो इसने इंटरवल ले लिया है 0 टू 3 पाई बाई 2, ठीक है, तो अपने पास 0 इंक्लूड हो गया, 0 टू पाई बाई 2, फिर पाई आ गए, अब आ गया 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 यहाँ होता है ना, ये होता है 0, ये पाई बाई 2 और ये होता है पाई, 0 से 3 पाई बाई 2, तो आपका जो साइन फंक्शन है वो तो सिर्फ इन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यहाँ तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है तो साइन 3x कितना हो जाएगा, नेगेटिव, तो इससे एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, देखो -3 इंटू साइन 3x की वैल्यू यहाँ तक क्या है, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बन गया, ये पॉजिटिव बन गया। इसका मतलब कि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है। पॉजिटिव होने का क्या मतलब हुआ कि डेरिवेटिव 0 से बड़ा है, और इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है इस पर्टिकुलर इंटरवल में। तो अब अपने को क्या बताना था कि which of the following one
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर गया, ये तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज नहीं हुआ, तो बचा एक और डी, उसको भी देख लेते हैं। डी में क्या है, एफ ऑफ एक्स अपने पास tan x है, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, एफ डैश एक्स का, tan x का sec स्क्वायर x, और x किसको बिलोंग कर रहा है आपको, 0 to π/2, ठीक है। और देखो sec थीटा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो sec पॉजिटिव होता है, इनफैक्ट ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बट एक चीज और भी है कि sec का स्क्वायर है, और स्क्वायर ऑफ एनीथिंग, कोई भी क्वाड्रेंट हो, स्क्वायर ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एफ डैश एक्स जो है वो आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, और इसके बिहाफ पर आप क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन विच इंटरवल, ऑन 0 to π/2, ठीक है। तो आपका फंक्शन जो था सी और डी, ये दोनों फंक्शन क्या हो रहे थे, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहे थे, ठीक है। और ये दोनों फंक्शन ए और बी क्या थे, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहे थे। तो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी इज अवर आंसर। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, क्या कहता है, ऑन विच इंटरवल्स द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आपके पास ऐसे तीन ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। इन इंटरवल्स में कौन ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन तीन इंटरवल्स में, और एक ऑप्शन तो नन ऑफ दिस का ही है। तो इस फंक्शन को क्या करते हैं, पहले डिफरेंशिएट कराते हैं, ठीक है। तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, एक्स रेज टू पावर 100 मीन्स व्हाट, 100 इंटू एक्स रेज टू पावर 99 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ठीक है। अब क्या कराएंगे, ये आ गया अपने पास डेरिवेटिव। अब मैं करने जा रही हूँ फर्स्ट ऑप्शन के लिए चेक कि क्या इस इंटरवल में ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तो मैं लिख लू फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 ओपन इंटरवल, ठीक है। और एफ डैश एक्स क्या होगा इसमें, देखो 0 से 1 के बीच में कुछ भी रखकर देखो ना, 0 से कोई भी बड़ा नंबर और 1 से कोई भी छोटा नंबर यहाँ रखोगे तो ये क्या क्वांटिटी क्या होगी, ठीक है, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी क्योंकि बगल में क्या है 100 है, ओके। तो यहाँ पर आप कुछ भी रखेंगे 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी। प्लस अब cos x को चेक करिए, cos x इस इंटरवल में क्या है, देखो cos x आपको एंगल में पता है, और वैसे देखा जाए तो यहाँ होता है 0, यहाँ हुआ π/2, और π/2 का क्या मतलब होता है 1.57, और यहाँ पर पाई का मतलब आपको पता है 3.14 के आसपास, ओके। तो यहाँ पर cos x पॉजिटिव होना यानी 0 से 1, और ये तो 1.5 समथिंग है, आपको 0 से 1 के भीतर रह के सोचना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट बैठ रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव, cos x पॉजिटिव, और 100 इंटू एक्स रेज टू पावर 99 इट्स ऑलरेडी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव एफ डैश एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। और ग्रेटर देन 0 होने से हम लोग क्या बोलते हैं कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, अपना फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो ये ऑप्शन तो गया काम से, ठीक है। अपने को तो क्या दिखाना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना है। नाउ फॉर इस इंटरवल के लिए बात करते हैं, व्हेन x बिलोंग्स टू, ठीक है, व्हेन x बिलोंग्स टू व्हाट, π/2 to π। अगर x इसके बीच में बात करेंगे आप तो देखो π/2 यानी यहां से यहां तक, आपको मैंने नंबर के फॉर्म में भी वैल्यू बता दी है कि ये वैल्यू जो होती है वो 1.5 समथिंग होती है, और यहाँ 3.14 समथिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में रहकर सोचना है, तो इसके बारे में सोचिए जरा, x कुछ भी रखेंगे आप, इस वाले डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन जो आता है ना उस पर रखकर देखते हैं हम लोग, तो 100 इंटू इस यहाँ के इस इंटरवल में से कुछ भी वैल्यू उठाएंगे ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स यहाँ पर तो पॉजिटिव मिलना तय है। cos x को चेक करिए, cos x सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है, बट कितना नेगेटिव होगा आप देखो ना, ये क्वांटिटी जो है वो तो बहुत ह्यूज क्वांटिटी है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। और cos x आपका नेगेटिव क्या देता है, लास्ट यहाँ पर cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, तो 100 में से -1 अगर कुछ करते भी हैं आप 100 टाइम्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 99, कितनी बड़ी लार्ज क्वांटिटी में से अगर -1 को हटा भी देते हैं
तो भी ये क्वांटिटी क्या बनी रहेगी, ओवरऑल पॉजिटिव बनी रहेगी। ठीक है, ये पूरी एंटायर क्वांटिटी जो है ये वाली, ये पॉजिटिव बनी रहेगी आपकी इस इंटरवल में। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, हैंस फंक्शन इज व्हाट, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। वंस अगेन ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर गया, तो ये ऑप्शन भी इनवैलिड, ये भी नहीं चलेगा। आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है ना, बट ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो गया। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की, यहाँ पर जो x बिलोंग करना चाहिए 0 to π/2 में। 0 to π/2 का मतलब यहाँ से यहाँ पर तो cos x पॉजिटिव ही होता है, अगेन पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स क्या हुआ, पॉजिटिव क्वांटिटी प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो अगेन पॉजिटिव को ऐड कराओगे तो फिर से आपको पॉजिटिव क्वांटिटी ही मिलेगी ना। तो इस केस में व्हाट वी कैन से दैट f dash x is greater than 0, hence our function, कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन। ठीक है, hence function is strictly increasing, यहाँ भी फंक्शन strictly increase हो रहा है। तो मतलब तीनों ऑप्शन में फंक्शन क्या था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, तो ये भी बात नहीं चलेगी। तो फंक्शन का स्ट्रिक्टली डिक्रीज होना तो नहीं दिखा इन तीनों इंटरवल में, तो अपना आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। लेट्स डू द 14th क्वेश्चन। गिवन है एफ ऑफ एक्स दिस मच। ठीक है, आपके पास ये फंक्शन है और आपको ये बताना है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे ऑन दिस इंटरवल 1 to 2, ओपन इंटरवल 1 to 2। ठीक है, सबसे पहले आपके पास जो फंक्शन है उसे लिखिए, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ये अपना फंक्शन हुआ। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, सिंपली डिफरेंशिएट, तो कितना हो जाएगा, ये 2x प्लस ए, डेरिवेटिव तक भी क्लियर है। अब क्या करना है कि ये फंक्शन जो है, देखो कंडीशन इसकी पढ़ो कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। ठीक है, फॉर द फंक्शन विच स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फॉर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए क्या होना पड़ेगा, x को किससे बिलोंग करना पड़ेगा, ओपन इंटरवल 1 to 2। ओके, यहाँ पर 1 to 1 नहीं है, 1 to 2 है। ठीक है, फॉर ईच x के हर एक वैल्यू, मतलब जो 1 to 2 के बीच में लाई करे, उसके लिए फंक्शन क्या हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो। ठीक है, जब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा तो क्या कंडीशन होती है, एफ डैश एक्स जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है, नॉट इक्वल टू 0। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, और एफ डैश एक्स है कितना अपने पास, दैट इज 2x प्लस ए ग्रेटर देन 0, और a यहाँ से कितना आ गया, विच इज यहाँ पर हो गया ये -2x। देखो मैंने सिंपल इनइक्वालिटी लगाया हुआ है, क्या किया है, 2x है तो मैंने इधर -2x ऐड कराया और RHS पे भी -2x ऐड कराया, तो इधर 0 में -2x ऐड कराने पर -2x मिला, और इधर -2x को ऐड कराने पर वो 2x और -2x कैंसिल होके a बचा। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई मेरे पास, a ग्रेटर देन -2x। अब मैं चेक करूंगी 1 by 1। ठीक है, अपने पास जो इंटरवल है 1 to 2, उसी के बिहाफ पे हम लोग चेक करते हैं। फॉर x इज इक्वल टू, जब मैं 1 ले लूं, ठीक है, तो a क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -2 into 1। ठीक है, तो a इज ग्रेटर देन -2, ये आई कंडीशन। ओके, अब x की वैल्यू कितनी ले लूं, लेट x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर a ग्रेटर देन -2 into 2, विच मीन्स a इज ग्रेटर देन -4। ओके, अब देखो आपके पास इस तरीके से दो कंडीशन आ गई, -2 एंड -4। देखो इसका क्या मतलब हुआ, -4, -3, -2। कोई क्वांटिटी है a और वो क्या है, -4 से भी बड़ी है, यानी -4 से बड़ा होना मतलब इधर की तरफ, और वही क्वांटिटी -2 से भी बड़ी है, तो ओवरऑल आप क्या कहेंगे कि ये जो क्वांटिटी है a विच इज ग्रेटर देन -2, तो इसकी लीस्ट वैल्यू कौन सी हो गई, पूछा था ना कि वो a की वो लीस्ट वैल्यू बताइए, वो मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू बताइए। ठीक है, जिसके लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल 1 to 2, तो वहां पर फंक्शन के इंक्रीज होने के लिए लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है a की, कि वो a जो हो वो -2। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नंबर 15 देखिए, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट भी है। ओके,
तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, आई बी एन एनी डिसजॉइंट इंटरवल्स, कोई डिसजॉइंट इंटरवल्स है। अच्छा एक चीज और, एनसीईआरटी वालों में यहाँ पर बुक में ये मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर उन्होंने क्लोज्ड इंटरवल लिया हुआ है, यहाँ पर आपका ओपन इंटरवल है। ओके, और सेम फॉर द क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 में भी उन्होंने क्या लिखा है, क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2 है, जबकि वहां ओपन इंटरवल 1 to 2 लेना था। ठीक है, तो दो जगह क्वेश्चन 14 और 15 दोनों में क्लोज्ड इंटरवल की बजाय आपको ओपन इंटरवल लेना है। ठीक, देन कहता है प्रूव दैट द फंक्शन, जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे इस इंटरवल में, ये जो डिसजॉइंट इंटरवल्स है, ठीक है, इसमें। और देखो इस इंटरवल का एक और मीनिंग होता है कि -1 to 1, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ठीक है, इस -1 to 1 का मतलब ये भी होता है। ओके, अब अपने पास जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कराते हैं, f of x is equal to x upon 1 plus x। इसको सिंपली जब डिफरेंशिएट कराएंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन एक्स का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को 0 के इक्वल रखेंगे तो कितना होगा, अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये हो गया, ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसको उधर भेज दिया, नेगेटिव साइन और नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए, तो इसमें आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, विच इम्प्लाइज व्हाट कि x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई ±1। ठीक है, तो अब नंबर लाइन को डिवाइड करते हैं इन दो डिसजॉइंट इंटरवल्स में, दैट इज फर्स्ट वन इज -1 एंड द सेकंड वन इज 1। दो पॉइंट आए ना, x की कितनी वैल्यू आई है, एक बार 1 और एक बार -1, ये दो वैल्यू आई है। तो इससे मेरे पास कितने डिसजॉइंट इंटरवल्स बने, देखो यहाँ बना एक -∞ to -1, यहाँ बना -1 to 1 और यहाँ बना 1 to ∞। ओके, तो इन दोनों इंटरवल में क्या होना चाहिए, फंक्शन का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए इस दोनों इंटरवल में, और यहाँ देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अपने पास ये इंटरवल है, ये मैं ले लेती हूँ ये वाला इंटरवल, व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ to -1, और x मैंने कितना ले लिया, -1 से कोई भी छोटा नंबर रखकर देख लीजिए, तो -1 से छोटा नंबर मैंने ले लिया -2। ओके, और -2 लूंगी तो मेरे पास जो डेरिवेटिव है ये वाला, इसको देखिए कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा f डैश x की वैल्यू 1 - 1 अपॉन में -2। ओके, -1 से छोटा नंबर ले रहे हैं ना, ठीक है, -1 से छोटा नंबर क्या हो जाएगा, मैंने ले लिया -2, तो -2 का स्क्वायर विच मीन्स क्या होगा, 1 - 1 अपॉन 4, और 1 - 1 अपॉन 4 यानी 1 अपॉन 1 माइनस वट, यहाँ पर ये कितना है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 अपॉन 4 का मतलब हो गया 0.25, और 1 माइनस 0.25 का मतलब कितना हो गया 0.75। तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है इस इंटरवल में, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। नाउ क्लियर। अब बात करिए इस इंटरवल की, इस इंटरवल के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं 1 से कोई बड़ा नंबर ले लेती हूँ। ओके, 1 से बड़ा नंबर 2 ले लीजिए, तो एफ डैश एक्स कितना अपने पास 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और मैं एक्स कितना लेने जा रही हूँ, 1 से बड़ा 2 लेने जा रही हूँ। 2 के लिए मैं चेक कर रही हूँ, तो 2 के लिए चेक करोगे तो 1 - 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, यानी ये कितना हो गया आपके पास 4 - 1 दैट इज 3/4, इट बिकम्स व्हाट 0.75। अगेन पॉजिटिव, एफ डैश एक्स क्या हुआ, फिर से ग्रेटर देन 0 हो गया। तो यहाँ पर इस इंटरवल में -1 to ∞ में एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ भी फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ओके, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to ∞। तो यहाँ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ चेक करिए। ठीक है, -1 और 1 ये एक्सक्लूडेड है, ओपन इंटरवल लगा हुआ है, तो इसके बीच में कोई जो नंबर है उसको उसके ऊपर चेक करते हैं। ठीक है, तो -1 से बड़ा क्या हो सकता है, और 1 से छोटा कोई भी नंबर आप ले लीजिए, उस पर चेक करिए, तो इन दोनों के बीच में 0 आता है। क्या 0 पे ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, तो 0 तो हम लोग ले ही नहीं सकते हैं, क्यों,
देखो 1/0 मीन्स व्हाट, 1/0 का मतलब हो जाता है फंक्शन का अनडिफाइंड होना। तो -1 to 1 के बीच में जो ये इंटरवल है ना, इसकी बात कर रही हूं मैं, बीच वाले की, इसकी -1, x बिलोंग्स टू -1 to 1, और उसमें से आपको 0 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 0 आप रख ही नहीं सकते, 0 रखेंगे तो 1/0 वो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर? तो अनडिफाइंड होने की वजह से मैंने वहां से 0 एक्सक्लूड कर दिया। ओके, तो अब बचा मेरे पास -1 और 1 के बीच में ऐसे बहुत सारे नंबर हैं 0 को छोड़ के। तो इसमें से कोई भी एक नंबर मैं यहाँ पर रख के देखती हूँ। लेट सपोज दैट x इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, 0 नहीं ले सकते ना, 0 से बड़ा तो ले सकते हैं और 1 से छोटा। तो x की वैल्यू मैंने 0.5 ले ली, और अपने पास डेरिवेटिव कितना आया है, वो है 1 - 1/x²। तो f डैश x कितना हो गया अपने पास, 1 - 1 अपॉन, देखो 0.5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, हाफ भी लिख सकती हूँ, और हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 - 1 अपॉन में 1/4। तो ये इनफैक्ट आपके पास जो रिजल्ट आया 1 माइनस में ये चला गया ऊपर, 1 माइनस में 4, इट बिकम्स नेगेटिव, यानी f डैश x का साइन जो हो रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। किस रीजन में, इस इंटरवल में अपना f डैश x नेगेटिव है। यहाँ स्ट्रिक्टली वो डिक्रीज कर रहा है, एक्सेप्टेड 0 को एक्सक्लूड करने के बाद इस इंटरवल में हर एक x के लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज है। बट इन दिस रीजन यहां से यहां तक, कहां से कहां तक, आपका ओपन इंटरवल -1 to 1, ठीक है, ओपन इंटरवल -1 to 1। और इसी चीज को मैंने लिख के दिखाया ना यहाँ, कि इसका मतलब ये भी होता है, यानी इस एंटायर इंटरवल में फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यहां तक फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। नाउ क्लियर? तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां लिख लीजिए, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहां से हटा देती हूँ, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -1 to 1, दैट इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट -1 -infinity to -1 यूनियन 1 to infinity। ठीक है, यही बात आपको दिखानी थी यहाँ पर। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, कहता है प्रूव दैट द गिवन फंक्शन log sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। ठीक है, फंक्शन को दो तरीके से मुझे दिखाना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज भी करे वो, स्ट्रिक्टली डिक्रीज भी करे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव, द गिवन फंक्शन इज log sin x एंड नाउ differentiate the given function, that is f dash x। तो log sin x, log something 1 upon something sin x, और sin x का डेरिवेटिव फिर से कितना हो जाएगा, cos x। तो ये कितना आ गया आपके पास, f dash x cos थीटा upon sin थीटा इज व्हाट, cot x। ठीक है, तो f dash x आ गया cot x, और जब वो क्या कर रहा है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। ठीक है, सिंस आप लिखिए, since x belongs to 0 to π/2 and function is strictly increasing, strictly increase हो फंक्शन इस x के लिए, तो हमें क्या दिखाना होता है कि f डैश x जो हो वो क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, ये कंडीशन हमें दिखानी होती है। ठीक है, तो अपने पास f डैश x कितना है, cot x है, और cot x 0 से बड़ा और π/2 से क्या हो, छोटा हो। इसका क्या मतलब हुआ, देखो 0 यहाँ हुआ, π/2 यहाँ हुआ, 0 और π/2 के बीच में बात करोगे तो यहाँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर पॉजिटिव, तो cos थीटा जो होगा f डैश x यानी cot x जो है बिलोंग्स टू 0 to π/2 इज पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया कि f डैश x ग्रेटर देन 0, और f डैश x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। ठीक है, इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। नाउ यहाँ देखते हैं, फर्स्ट जो उन्होंने पूछा था हमसे कि फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली क्या करे, इंक्रीज हो 0 to π/2, वो बात हम लोगों ने दिखा दी है। ठीक है, प्रूफ दैट में। अब वो कहते हैं कि स्ट्रिक्टली डिक्रीज करे, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करने के लिए देखिए f डेरिवेटिव आपके पास कितना आ गया है, cot x आ गया है। ठीक है, cot x आ गया है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन
π/2 टू पाई, इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मतलब x किसको बिलोंग कर रहा है, π/2 टू पाई। ठीक है, π/2 से पाई का मतलब क्या हुआ कि आप इस इंटरवल से इसकी बात कर रहे हैं, और इस इंटरवल में यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉट फंक्शन होता है वो क्या होता है, कॉट फंक्शन यहाँ नेगेटिव हो जाता है, कॉट इज नेगेटिव इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो आपके पास जो f' आया वो कितना है, कॉट एक्स है। कॉट एक्स क्या है, नेगेटिव है, मीन्स लेस देन 0 है, और लेस देन 0 होने का क्या मतलब हुआ कि आपका जो कॉट एक्स है वो बिलोंग कर रहा था किसको, इंटरवल π/2 से पाई के बीच में क्या दे रहा था, नेगेटिव वैल्यू दे रहा था, नेगेटिव। ठीक है, इस इंटरवल में जब x को रखेंगे तो कॉट एक्स कितना हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू देने लगेगा, और नेगेटिव वैल्यू देते ही फंक्शन जो है f' वो कितना हो गया, लेस देन 0। अभी दिखाया था ना, ये तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन थी, और इस इंटरवल में कॉट एक्स क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, लेस देन 0 हो गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन विच इंटरवल, ऑन π/2 टू पाई। बात समझ में आ रही है कि फंक्शन देखो इस इंटरवल में, क्योंकि फर्स्ट में बना हुआ था थीटा अपना यानी cos x, अपने पास cos x है, थीटा नहीं है, तो आप x से लिख लें। तो cot x इस इंटरवल में तो पॉजिटिव था, तो फंक्शन क्या था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इस इंटरवल में यानी सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ cot x क्या था, नेगेटिव हो गया था, जिसकी वजह से फंक्शन जो हो गया वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो गया इन दिस इंटरवल। ठीक है, तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फंक्शन है log cos x, कहता है स्ट्रिक्टली डिक्रीज करना चाहिए इस इंटरवल में, और इस इंटरवल में 3π/2 टू 2 पाई ओपन इंटरवल स्ट्रिक्टली इंक्रीज करना चाहिए फंक्शन का। तो लेट्स करते हैं इसे। f(x) कितना है अपने पास, दैट इज log cos x। ठीक है, अब इसको क्या कराना है, सिंपल एज पर रूल इसको डिफ्रेंशिएट कराइए, तो log समथिंग 1 अपॉन समथिंग यानी 1 अपॉन cos x, और cos x का डेरिवेटिव दैट इज माइनस साइन एक्स, तो ये ओवरऑल कितना हो गया आपके पास, माइनस tan x हो गया। ठीक है, ये आ गया डेरिवेटिव। आपसे वो कहता है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 टू π/2। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं फॉर ईच x, जब आपका x किसको बिलोंग करे, 0 टू π/2 को बिलोंग करना चाहिए, तो फंक्शन क्या होना चाहिए, फंक्शन इज यानी f' क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि f' लेस देन 0 होना चाहिए, तो कंडीशन हो गई। ठीक है, इस पे बाद में आते हैं। अगर x जो है वो इसको बिलोंग कर रहा है 0 टू π/2, इट मीन्स दैट कि tan x जो है किसको बिलोंग करना चाहिए, 0 टू π/2, और tan x क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेस देन 0 होगा, नहीं, tan x ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो आप 0 से π/2 की बात कर रहे हैं ना, तो इस क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मैं खाली अभी किसकी बात कर रही हूँ, tan x की बात कर रही हूँ, इस बगल वाले नेगेटिव साइन की नहीं बात कर रही मैं सिर्फ tan x की बात कर रही हूँ कि tan x इस इंटरवल में 0 टू π/2 ओपन इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो tan x क्या है, 0 से बड़ा है। बट आपके पास जो f डेरिवेटिव है उसको देखिए ध्यान से, f डेरिवेटिव जो आया है वो है माइनस tan x। इसका क्या मतलब हुआ, देखो ये तो हुआ नेगेटिव और ये tan x क्या है, 0 से बड़ा है, विच इम्प्लाइज tan x जो है वो अभी पॉजिटिव है। 0 से बड़ा होना मतलब tan x का पॉजिटिव होना, तो ये नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव ओवरऑल कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, समझे। तो f' क्या हुआ, लेस देन 0 हुआ, और लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। हैंस व्हाट वी कैन से दैट, हैंस द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन विच इंटरवल, ऑन 0 टू π/2। बात समझ में आ रही है ना कि अपना tan x था पॉजिटिव, माइनस tan x पॉजिटिव नहीं था, तो मैंने क्या किया, इस चीज को पॉजिटिव दिखाया, और क्योंकि बगल में नेगेटिव था तो वो नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके ओवरऑल जो डेरिवेटिव आया वो नेगेटिव हो गया, रिजल्ट 0 से छोटा हो गया, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करने लगा यहाँ। अब बात करिए इसकी 3π/2 की, 3π/2 टू 2 पाई, इस इंटरवल में फंक्शन कैसा बिहेवियर दे रहा है देखते हैं। फॉर x
बिलोंग्स टू 3π/2 टू 2π। देखो इसका क्या मतलब हुआ, 3π/2 यहाँ होता है और यहाँ कितना, देखो 3π/2 का मतलब क्या होता है 270 डिग्री और 2π का मतलब 360 डिग्री। अब इस क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, इस क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो नेगेटिव होता है। ओके, आपका x इसको बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब tan x क्या हो गया, इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो गया। नेगेटिव का मतलब वो 0 से छोटा हो गया, मतलब क्या हुआ, tan x जो है इज नेगेटिव, tan x अपना नेगेटिव है। और tan x नेगेटिव है तो f डैश x कितना हो जाएगा, f डैश x तो मेरे पास माइनस tan x था। ओके, ये नेगेटिव का साइन और ये tan x इस इंटरवल में नेगेटिव होने की वजह से यहाँ एक और नेगेटिव लग गया और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, ये क्वांटिटी पॉजिटिव आ गई। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो डेरिवेटिव आया था वो क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। और जब ऐसा हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एफ डैश एक्स का 0 से बड़ा होना, फंक्शन का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना। और इंटरवल कौन से थे, ऑन 3π/2 टू 2π। इस इंटरवल में अपना फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल में 0 to π/2 में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो दोनों बात आप लोगों ने दिखा दी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देखो यहाँ क्या था वर्ड, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। क्या है, अपने पास एक फंक्शन है और वो कहता है प्रूव दैट कि ये जो गिवन फंक्शन है वो इंक्रीज करे ऑन रियल नंबर। मतलब समझिए कि हर एक रियल नंबर के लिए कुछ भी आप नंबर रखिए वहां ये फंक्शन क्या हो, इंक्रीज करे। तो एफ ऑफ एक्स अपने पास है ही, इसको क्या कराते हैं, डिफरेंशिएट कराते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन इसका क्या होगा, डिफरेंशिएट कराएंगे तो 3x² माइनस व्हाट, 3 2 6x प्लस 3 एंड 100 का तो 0 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं सब में से, तो यहाँ हो गया x² माइनस 2x प्लस 1। अब देखो ये क्या बन गया, ये आपके पास होल स्क्वायर बन जाएगा किसका, x माइनस 1 का। देखो x का स्क्वायर फिर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x, x माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा। और यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं क्या कि किसी भी एनीथिंग का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज क्या x माइनस 1 का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कुछ भी आप x रखिए ना, नेगेटिव नंबर रखिए, पॉजिटिव नंबर रखिए, कुछ भी रखिए, जब आप स्क्वायर कर देंगे उसका तो वो तो डेफिनेटली पॉजिटिव हो जाएगा ना। और पॉजिटिव इंटू 3 अगेन पॉजिटिव, तो ये क्वांटिटी क्या है, इंक्रीजिंग ही तो हुई, इंक्रीजिंग हो रही है किस पे, और ऑन रियल नंबर पे। तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। हम लोग बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव हम लोगों ने दिखा दी, तो फंक्शन इज व्हाट, इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। क्लियर, तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू e⁻⁻x। ये आपके पास फंक्शन है। ठीक, आपको करना क्या है, ये बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन हो ऑन द गिवन इंटरवल्स। इनमें से किस इंटरवल्स के लिए ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। तो अपने पास जो y है पहले तो उसे लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू e⁻⁻x। अब इसको क्या कराना है, प्रोडक्ट रूल लगा के यानी u डॉट v लगाकर इसको डिफरेंशिएट कराइए। तो f डैश x कितना हो जाएगा, ये y क्या है, f ऑफ x ही है और उसका डेरिवेटिव f डैश x कराइए। u एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, e⁻⁻x का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस इंटू e⁻⁻x। ठीक, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज 2x। ठीक है, ये हो गया कितना, माइनस एक्स स्क्वायर e⁻⁻x प्लस 2x e⁻⁻x। ओके, इसमें से क्या कुछ कॉमन आप ले सकते हैं, देखो x ले सकते हैं और e⁻⁻x भी कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो गया माइनस एक्स, यहाँ बचा प्लस 2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, x इंटू e⁻⁻x और 2 माइनस एक्स में ऐसे लिख लो 2 माइनस एक्स। ठीक है, ये तो आया डेरिवेटिव।
ओके अब क्या करना है, आपको वो क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। कैसे? अपने डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखे। तो जब आप एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल रखेंगे तो कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे? देखो, इसको जीरो के इक्वल रखना, इसका क्या मतलब हुआ कि x इंटू ई रेज़ टू पावर x माइनस एक्स, टू माइनस एक्स को जीरो के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू जीरो मिलेगा और x इज इक्वल टू 2 मिलेगा। तो बेसिकली आपके पास ये दो क्रिटिकल पॉइंट आ चुके हैं और इन दोनों पॉइंट्स की मदद से मैं क्या करने जा रही हूँ, नंबर लाइन को डिवाइड करने जा रही हूँ, रियल लाइन को। ठीक है, इस रियल लाइन को 0 और 2, यानी यहाँ 0 होगा और यहाँ कहीं 2 होगा। तो आपको इंटरवल कौन कौन से मिलेंगे इसमें मिलेगा माइनस इन्फिनिटी टू 0 एक ये वाला इंटरवल, और 0 to 2 एक ये वाला इंटरवल, और एक कौन सा मिलेगा 2 to पॉजिटिव इंफिनिटी। ठीक है, तो इन तीन डिसजॉइंट इंटरवल्स में इन दो क्रिटिकल पॉइंट ने नंबर लाइन को डिवाइड किया। अब इस हर एक सेक्शन में हम लोग ये चेक करेंगे कि डेरिवेटिव क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। तो लेट्स सपोज दैट यहाँ पर 0 से कोई भी छोटा नंबर -1 रख के देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, लेट इसके लिए x इज इक्वल टू मैं क्या रख रही हूँ, -1 रख के देख रही हूँ। तो यहाँ देखिए -1 रखेंगे तो कितना मिलेगा, ये हो गया -1, और e की पावर पॉजिटिव रखिए नेगेटिव रखिए, e इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज e की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, कई बार बताया हुआ ना, e 2 और 3 के बीच में लाई करता है। तो e रेज़ टू पावर -x इज व्हाट, e रेज़ टू पावर -x इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, और e रेज़ टू पावर x भी, ये दोनों ही के दोनों ऑलवेज पॉजिटिव होंगे। तो इस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा x। बचा 2 माइनस वट, 2 माइनस एक्स की प्लेस पे आप क्या लेने जा रहे हैं, -1 लेने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा +1। तो ये होल क्वांटिटी क्या हुई, नेगेटिव हो गई। मींस एफ डैश एक्स लेस देन 0 है इस इंटरवल में। ठीक है, अब 0 to 2 के बीच में चेक करिए। तो 0 और 2 के बीच में एक नंबर मुझे दिख रहा है 1 पे चेक करती हूँ। तो देखो 1 यहाँ रखोगे, 2 माइनस 1 यानी 1 यानी पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो हो रहा है, जब x आप कितना ले रहे हैं 1, तो एफ डैश एक्स जो हो रहा है वो पॉजिटिव हो जा रहा है। अब 2 से बड़ा कोई नंबर 3 ले लीजिए, तो यहाँ रखिए 3 और 2 माइनस 3 मीन्स व्हाट, अगेन नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या मिल गया, नेगेटिव हो गया। तो एफ डैश एक्स जो हो गया वो यहाँ क्या हो रहा है आपका, लेस देन 0। मतलब आपका जो फंक्शन है वो कहाँ कहाँ डिक्रीज हुआ, इन दोनों इंटरवल में। ठीक है, तो हम लोग क्या दिखा सकते हैं यहाँ पर कि अपना जो ये इंटरवल है -इन्फिनिटी टू 0 एंड व्हाट, एंड 2 to इन्फिनिटी। ठीक है, ओपन इंटरवल 2 to इन्फिनिटी, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, एंड इन विच रीजन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, 0 to 2। तो 0 to 2 ओपन इंटरवल फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल में फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। नाउ क्लियर? तो उस हिसाब से जो अपना ऑप्शन गिवन है ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन है ना, अपना फंक्शन पूछ रहा है इंक्रीज कहाँ कर रहा है, तो कहाँ इंक्रीज कर रहा है, 0 to 2 इंटरवल में। तो यहाँ पर फंक्शन जो है क्या है, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपकी जो एक्सरसाइज थी 6.2 वो कंप्लीट हो चुकी है। इसमें 19 क्वेश्चंस थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन में मिस्टेक्स था इंटरवल्स का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14th एंड 15th, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। वहां क्लोज्ड इंटरवल नहीं है, वहां ओपन इंटरवल है। ठीक है, एंड कमिंग वीडियो लेक्चर में हम लोग डील करेंगे कंसेप्ट ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। ओके, बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन